हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का लास्ट लेक्चर, ठीक है। क्योंकि उसमें टोटल 5 डिफरेंट रिएक्शंस है और हमने हर एक के एक एक लेक्चर बनाए हैं। सबसे पहला लेक्चर था विथ HCN, उसके बाद हमने बनाया विथ सोडियम बाइसल्फाइड, उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसके बाद अल्कोहल, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ कार्बोनिल ग्रुप कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने, मैंने आगे के लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि हम जनरल रिएक्शन पहले लिखेंगे, ओके, और बाद में टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया है उस हिसाब से उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऑक्सीजन डेल्टा माइनस कार्बन डेल्टा प्लस। यहाँ पे एमोनिया और उसके डेरिवेटिव है, तो एमोनिया की फॉर्मूला तो NH3 होती है, लेकिन जनरल फॉर्म में हमें लिखना है तो NH2, ठीक है, और साथ में यहाँ पे लिखेंगे Z। तो NH2 जो पार्ट है दैट इज कांस्टेंट और Z जो है दैट इज वेरिएबल। इफ यू पुट Z is equal to 1, sorry, if you put Z is equal to hydrogen, then compound becomes ammonia। तो वही रिएक्शन अमोनिया के साथ हो गया, ओके। इफ Z equal to R, मान लो कि आपका Z है वो R है, R मतलब सपोज मिथाइल है, तो NH2CH3 हो जाएगा, दैट इज मिथाइल अमाइन। मतलब ये जो Z है वो कंटिन्यूअस चेंज होगा। तो अभी मैं उसको दो पार्ट में लिख रहा हूं, एमोनिया और उसके जो डेरिवेटिव्स है उसको एक कॉमन आइडेंटिटी हमने दे दी है NH2Z, क्लियर, वेयर Z इज अ वेरिएबल। वो टेबल में दिया है, वो बाद में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, तब आप टेक्स्ट बुक आपके पास रखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन देखो कैसे होगा, कौन कहां पे जाएगा तो आपको भी पता होना चाहिए। मान लो कि आपको कुछ पता नहीं चलता तो O के साथ कौन रहेगा वो क्लियर है, दैट इज हाइड्रोजन, ओके। तो यहाँ पे कार्बन, इसकी दो वैलेंस एज इट इज, ऑक्सीजन के साथ होगा हाइड्रोजन, क्लियर हो गया। तो कार्बन के साथ कौन सा पार्ट आएगा, दैट इज NHZ। सो दिस इज अ इंटरमीडिएट NHZ, ओके। एंड फाइनली यहाँ कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H2O, और H2O रिमूव होगा मतलब यहाँ से OH निकल जाता है और यहाँ से H, that is removal of H2O। so finally we have such type of product, C यहाँ पे डबल बॉन्ड N Z हो जाएगा, क्लियर। तो इस बेस पे पूरा रिएक्शन होता है। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने नंबर 1 एज अ Z मैंने H लिया, एज अ Z मैंने क्या लिया, H लिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में 1 मिनट एक टेबल ऐसा है कि आप Z क्या ले रहे हो। Z के बाद, Z लिखने के बाद ये रिएजेंट जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, ओके। और रिएजेंट जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके बाद हमारी ये जो प्रोडक्ट है वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगी, और ये प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई होने के बाद वो प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट Z की बात कर रहा हूं। तो एज अ Z मैंने हाइड्रोजन यूज किया, एज अ Z हाइड्रोजन यूज करेंगे तो रिएजेंट कौन बनेगा, दैट इज एमोनिया, दैट इज एमोनिया। और एमोनिया की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, NH3। तो रिएजेंट का पार्ट है। अब प्रोडक्ट क्या होगी, तो जो एज अ Z कौन है, हाइड्रोजन, तो वहां पे आप लिख दो एज अ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपकी हो जाएगी C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे H, और इसको बोलते हैं इमाइन, इसको क्या बोलते हैं, इमाइन। तो ऐसे आपको 1 बाय 1 सब प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है। मान लो कि एज अ Z मैंने R यूज किया, R मतलब अल्काइल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, RNH2, और RNH2 को क्या बोलते हैं, अमाइन, इसको अमाइन बोलते हैं, ओके। तो फाइनल प्रोडक्ट आपकी होगी यहाँ पे C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे R, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं
टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज सब्स्टिट्यूटेड एमाइन, सब्स्टिट्यूटेड एमाइन, ठीक है। इसको स्किफ बेस भी बोलते हैं, स्किफ बेस। ऐसे दो रिएक्शन आपके हो गए, मतलब ये दो रिएक्टेंट है और यहां से प्रोडक्ट में जाना है, बस, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। मान लो कि एज अ जेड मैंने OH यूज किया, OH, तो यहां पे हो जाएगा रिएजेंट NH2OH, दैट इज हाइड्रोक्सी अमाइन, हाइड्रोक्सी अमाइन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, यस। और फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगी यहाँ पे C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH, NOH, और NOH जब आता है तो उसको बोलते हैं ऑक्साइन, ठीक है। तो थर्ड हो गया हमारे लिए। बाद में एज अ R हमें लेना है NH2, एज अ Z लेना है NH2, ओके। तो NH2 लिया तो हो जाएगा NH2, और एज अ Z भी NH2 है, और इसको बोलते हैं हाइड्रेजिन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेजिन। तो प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, यहाँ पे फिर से एक बार C डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, एज अ Z कौन है NH2, तो यहाँ पे वापस NH2 आएगा, दैट इज हाइड्रेजोन, इसको बोलते हैं हाइड्रेजोन, यस, हाइड्रेजोन। जनरल मतलब ये एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड हाइड्रेजोन, एसीटोन है तो एसीटोन हाइड्रेजोन, ये दो वैलेंसी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हो सकती है, ओके। चलो इसके बाद, उसके बाद है बेंजीन की रिंग है, मतलब ऐसा भी लिख सकते हो आप C6H5 और यहाँ पे NH एज अ Z। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, C6H5NH NH2, C6H5NH NH2, और इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रेजिन, इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्रेजिन। तो प्रोडक्ट हो जाएगी यहाँ पे C डबल बॉन्ड यहाँ पे N, और उसके साथ हमें एक ग्रुप अटैच करना है, जैसे यहाँ पे NH और फिर बेंजीन की रिंग, और इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रेजोन। मतलब Z वेरिएबल है, Z देखो चेंज हो रहा है, Z चेंज होगा तो रिएजेंट की फॉर्मूला बनेगी और एक प्रोडक्ट बनेगा, और इसका एक जनरल नेम है। अभी भी दो और है टिपिकल, जिसमें NH है, इसके बाद बेंजीन की रिंग है, और दो नाइट्रो ग्रुप है, एक यहाँ पे NO2 ग्रुप है और एक यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे सेट कर दोगे तो आपकी प्रोडक्ट बनेगी, NH2 तो कॉमन है, उसके साथ वापस NH, बेंजीन की यहाँ पे रिंग होगी, यहाँ पे NO2 और एक NO2 यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन, DNP ऐसे भी बोलते हैं, DNP शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और बाद में स्ट्रक्चर कैसा होगा वो आपको क्लियर है, और इसका नेम क्या होगा, हाइड्रेजिन है, वहां पे क्या कर देना, हाइड्रेजोन। मतलब ये दो मेन है, इसके बाद तो अपने आप लिख सकते हो, और एक लास्ट अभी भी है, और लास्ट है एज अ Z NHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, तो फॉर्मूला बनेगी, NH2 तो है, अब Z लिखना है NHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, और इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड, और बाद में प्रोडक्ट बना देना, और इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजॉन, ओके। तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, यहां से MCQ आ सकते हैं। एज अ Z जो है उसके बेस पे रिएजेंट कौन बनेगा और सामने प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी उसका नेम पता होना चाहिए। तो अब आप दिमाग में बिठा दो, एज अ Z आपने हाइड्रोजन लिया तो जो प्रोडक्ट मिलती है दैट इज
इमाइन, बस इतना याद रखो। सेकंड, एजाजेड आपने आर लिया तो सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, इसको स्किफ बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किफ बेस। OH लिया तो ऑक्साइन, NH2 लिया तो हाइड्रेजोन, फिनाइल ए लिया तो फिनाइल हाइड्रेजोन, ए लिया तो हाइड्रेजोन, सेमी हाइड्रेजोन। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। वैसे रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल है, तो ए टेबल सारे रिएक्शन हम इंडिविजुअल नहीं लिखेंगे, ये जनरल रिएक्शन लिखा है, कब क्या होगा वो फिक्स है। तो ये लेक्चर के साथ हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो था, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है इस चैप्टर का पार्ट 1 है एक्चुअली। उसमें प्रिपरेशन में भी हमने 3 सेक्शन बनाए थे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड एंड प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन, ऐसे 3 अलग सेक्शन प्रिपरेशन के थे। और उसके बाद आगे केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, उसके बाद हमने पढ़ा रिडक्शन, इसके बाद हमने पढ़ा कंडेंसेशन, aldol एंड क्रॉस, कैरिजारो, और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और केमिकल प्रॉपर्टी में किसके साथ रिएक्शन होता है ये पता होना चाहिए, और उसके लिए पूरी सीरीज हमको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट लेक्चर से हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, दैट इज आवर पार्ट। थैंक यू वेरी मच।